हेलो स्टूडेंट, कल अपन ने एक ऑफलाइन लेक्चर लिया था। ऑफलाइन लेक्चर इसलिए लिया था कि अभी तक अपन ने 10th स्टैंडर्ड के जितने भी वीडियोस डाले थे, उस वीडियोस में अगर किसी भी बच्चे को कोई डिफिकल्टीज होंगी मैथ्स से रिलेटेड, तो वो डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए कल अपन ने ऑफलाइन लेक्चर लिया था। काफ़ी सारे बच्चे आए थे ऑफलाइन लेक्चर में। किसी को ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम था, किसी को कॉन्जुगेट पेयर कैसे लेते, किसी को बॉडमास रूल कैसे अप्लाई करते, उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे आए थे और वो अपनी डिफिकल्टी सॉल्व करके लेके गए। है दिन में बाकी बच्चे नहीं आए, उनकी इच्छा, उनको डिफिकल्टी शायद नहीं होगी या उनको यही नहीं पता होगा कि डिफिकल्टी यानी क्या रहता है, या अपने पास नोट्स लिखी हुई नहीं है और सर ने अगर अपने को नोट्स मांगा तो अपन क्या बताएंगे, इस वजह से भी बहुत से बच्चे नहीं आए होंगे। ओके चलो, आज अपन नया टॉपिक देखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट एक और मेथड है। ऑलरेडी इसके पहले अपन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की दो मेथड स्टडी कर चुके हैं। पहला आपका इक्वेटिंग विद कोएफिशिएंट, फिर उसी पे से एक नई मेथड मिली थी अपने को, पेशल मेथड। है ना, पेशल मेथड कब यूज करते हैं? जब आपके कोएफिशिएंट इंटरचेंज रहते हैं, उस समय अपन यूज करते हैं पेशल मेथड। फिर उसके बाद में अपने ग्राफिकल मेथड देखा था। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, अपने उसमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए थे। पहले लीनियर इक्वेशन को अपन उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ निकालते हैं, दूसरा लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ निकालते हैं। दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। यानी वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी आपकी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उनके क्या रहेंगे? सॉल्यूशन रहेंगे। तो एक अपने को अभी नई मेथड पढ़ना है और वो नई मेथड अपने इसमें क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के लिए सबसे पहला कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट। तो इस लेक्चर के अंदर अपन डिटर्मिनेंट की बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब आपको जो इस साल 10th स्टैंडर्ड में जो है, आपको वो 2/2 का ही डिटर्मिनेंट है। 11th और 12th स्टैंडर्ड में अगर आप साइंस लोगे तो वहाँ पे आपको 3/3 का भी डिटर्मिनेंट मिलेगा। है ना, डिटर्मिनेंट आपको जो है वो 2/2 का है। मतलब आपको 4 नंबर दिए हुए हैं और वो चारों नंबर आपको एक वर्टिकल पेयर के अंदर क्या करना है? इनक्लोज करना है ना। तो मेरे पास में समझ लो ये 4 नंबर है। अभी अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेरे पास में 4 नंबर है। लेट ए बी सी डी बी द नंबर्स। ये 4 नंबर्स है मेरे पास में, अदर में। और ये चारों नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ? वर्टिकल बार के अंदर, ये पेयर ऑफ वर्टिकल बार है, इसके अंदर इनक्लोज कर रहा है। तो ए बी सी डी कितने नंबर है मेरे पास में? 4 नंबर है। क्यों? क्योंकि आपको जो डिटर्मिनेंट है वो 2/2 का है। तो मेरे पास में 4 नंबर है, ए बी सी डी बी द नंबर्स, में। और ये 4 नंबर को मैं वर्टिकल पेयर के अंदर क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। में वी इनक्लोज, इनक्लोज मतलब अंदर। तो वी इनक्लोज दिस नंबर इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल बार, इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल बार। तो क्या लिखा मैंने? ए बी सी डी लिखा है में। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ द 4 नंबर इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। तो ये जो आपने इस तरीके से जो लिखा हुआ है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। सो डिटर्मिनेंट मींस वी इनक्लोज द 4 नंबर इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल बार। ये जो है ना, ये वर्टिकल बार है। ऐसा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल होता है। ये वर्टिकल बार के अंदर ये चारों पेयर अपने लिख डाला, तो दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपन? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट मींस इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अ 4 नंबर, और वी कैन से दैट वी एनक्लोज द 4 नंबर इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल बार। ओके, फिर अब देखिए, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये जो है, ये मेरा फर्स्ट रो है, इसको मैं R1 बोल दूंगा। ये ऐसा जो गया, ये फर्स्ट रो, ये क्या हो गया? R1। ये जाएगा तो ये सेकंड रो हो गया, दैट इज कॉल्ड एज R2। अब रो तो आपको समझता ही है में। ये जो है हॉरिजॉन्टल जो जाएंगे अपन, तो ये R1 और ये क्या हो गया? R2। अब वर्टिकल अगर आएंगे, इस तरीके से अगर आएंगे, तो ये जो है, ये कॉलम 1 हो गया और ये क्या हो गया? कॉलम 2। सभी को समझता हो कॉलम, जब भी आप कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो देखते हो कॉलम जो रहता है, वो कॉलम हमेशा कैसे रहता है? वर्टिकल रहता है। तो ये वर्टिकल बात करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। अब यहाँ पे रो कितने हैं? 2 रो और 2 कॉलम दिया है। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/2।
ये कितने बाय कितने का डिटरमिनेंट है, 2/2 का डिटरमिनेंट है, 2 रोज 2 कॉलम। ये जो पहला नंबर है ना, ये पहला नंबर हमेशा रो के लिए यूज होता है और सेकंड नंबर हमेशा कॉलम के लिए यूज होता है। सो दैट्स व्हाई दिस डिटरमिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 2/2। तो जो मैंने आपको बोला कि आपको 2/2 का डिटरमिनेंट है, मतलब आपको 2 रोज 2 कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम है। तो ये जो R1 है, R1 के कौन से एलिमेंट है, A और B। R1 जो है, R1 के एलिमेंट कौन से हैं, A और B। यहां लिखता हूं मैं R1, उसके एलिमेंट कौन से हो गए, A और B। R1 के एलिमेंट A और B। R2 के एलिमेंट C और D। एलिमेंट बोले तो नंबर, R2 के कौन से नंबर है, C और D है। R1 के कौन से हैं, A और B है। कॉलम 1 के एलिमेंट कौन से हैं, A और C है। कॉलम 2 के एलिमेंट कौन से हैं, B और D है। ये आपको ध्यान में रखना है। में R1 के एलिमेंट A, B, R2 के C, D, C1 के A, C, C2 के B, D। ओके, तो इस तरीके से ये मेरे पास में 4 नंबर है। अब इनको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसा करेंगे, दैट इज इक्वल टू, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करना, A इंटू डी माइनस, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करना, A इंटू डी माइनस B इंटू सी। अब C इंटू बी लिखा तो भी चलेगा, B इंटू सी लिखा तो भी चलेगा, है ना। तो आपको जो 4 नंबर दिए, वो 4 नंबर को आपने ये अरेंजमेंट में लिख डाला, इसको बोलते डिटर्मिनेंट। फिर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मैंने आपको बताया, A इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो भी उसका आंसर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं अपन। ये मेरे पास में दिया हुआ है A इक्वल टू 2, 3, 1, 4। इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करूंगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। A और D का मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 इंटू 4 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3। सो 4 2 का कितना हो गया, 8 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5। यानी ये जो A डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट को क्या नाम दिया मैंने, A, तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। कैसे सॉल्व किया आपने, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी मेथड से, क्रैमर्स रूल करके एक मेथड है। तो क्रैमर्स रूल के अंदर आपको ये 2/2 का ही डिटर्मिनेंट रहेगा, यानी 2 रोज 2 कॉलम का ही रहेगा। तो उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कैसा सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 1 इंटू 3 3 होता, 3 इंटू 1 करेंगे तो भी 3 होता, है ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब AD माइनस BC। इसी को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे अपन, AD माइनस BC, है ना। मतलब A और D का मल्टीप्लिकेशन माइनस B और C का मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस उनका मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, B इक्वल टू 2 माइनस 4 1 3। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, सो 2 इंटू 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 माइनस, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4, 2 3 जा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 4 जा 4, सो दैट इज इक्वल टू 10। आए सबके ध्यान में। तो डिटर्मिनेंट यानी क्या होता है, डिटर्मिनेंट मीन्स वी हैविंग द 4 नंबर्स and we arrange the 4 number in a pair of vertical bar, in a pair of vertical bar, so that arrangement is known as determinant। तो उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। फिर इसके अंदर 2 रो है, पहला लाइन R1, सेकंड हॉरिजॉन्टल R2। हॉरिजॉन्टल बोले तो रो और वर्टिकल बोले तो क्या होगा, कॉलम होगा।
तो ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है करके R1, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है करके R2, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। फिर R1 के एलिमेंट A, B, R2 के एलिमेंट C, D। ये जो नंबर लिखे ना, ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। C1 A, C, C2 B, D। अब इनको सॉल्व करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो आपको कैसे किया? A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो ए डी माइनस बी सी। फिर ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिया हुआ है। आए ध्यान में? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या करेंगे अपन? सॉल्व करते हैं अपन। ओके, तो नोट्स अच्छे से बनाना है आप लोगों को। ओके, चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। उस प्रैक्टिस सेट की जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात कर लेते हैं अपन। यहां तक सभी को समझ में आ गया डिटरमिनेंट क्या रहता करके? ओके, फिर आपको दिया हुआ है 3 2 4 5, 3 2 4 5, ये आपका एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको। सो दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व क्या करेंगे? 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 3 15 माइनस 8 और 15 माइनस 8 कितना होगा? 7। तो आंसर कितना आएगा उसका? 7 आ जाएगा। ओके, आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.3, उसमें का पहला प्रॉब्लम डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। फिर दूसरा दिया है आपको, सेकंड में दिया हुआ है 1 माइनस 1 7 2 4, इसको सॉल्व करना है आपको। ये आपको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये कितना हो गया? -1 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, 7, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 4 4, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4 2 7 14, सो दैट इज इक्वल टू -18। दोनों साइन सेम है तो क्या होता है? एडिशन होता और उसको बड़े साइन यानी कॉमन नंबर दे देते। 5 3 माइनस 7 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नंबर 1, ये प्रॉब्लम नंबर 2। 5 3 माइनस 7 0, 5 3 माइनस 7 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो -7 इंटू 3। ये जो माइनस है ये आपके फॉर्मूले का माइनस है और ये -7 की वैल्यू है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? -7 ये माइनस उड़ा देते। तो 5 इंटू 0 माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो -7 इंटू 3, 5 इंटू 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 3 21, सो दैट इज इक्वल टू 21। क्या आ गया उसका आंसर? 21 आ गया। फिर आपको दिया हुआ है आगे 7/3, नेक्स्ट 7/3, इधर दिया हुआ है 5/3, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, 3/2 और इधर दिया हुआ है 1/2। इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 7/3 इंटू 1/2 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अरे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब इनका मल्टीप्लिकेशन, तो 3/2 इंटू 5/3। बराबर ध्यान में रखना, पहले ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ए और डी का माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन 3/2 इंटू 5/2, सो दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 1 1, 3 2 6 माइनस 3 5 15/6। बेस दोनों का सेम है, दोनों जगह 6 और 6 ही है, तो क्या हो जाएगा? फिर उसके आगे 6 हो गया, 1 माइनस 15
बेस सेम है तो 1 माइनस 15 दैट इज माइनस 14 अपॉन 6, 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 2 7 जा, तो फाइनल आंसर इज माइनस 7 अपॉन 3, माइनस 7 अपॉन 3। आया सबके ध्यान में? तो इस तरीके से अपने को ये डिटरमिनेंट क्या करना है, सॉल्व करना है। आया किस तरीके से सॉल्व करना, आपको डिटरमिनेंट के बारे में समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट जो है वो 4 नंबर है, अरेंज इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल बार, देन दैट अरेंजमेंट इज नोन एज डिटरमिनेंट। फिर वो डिटरमिनेंट सॉल्व करने की क्या प्रोसीजर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो ये जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्रैमर्स रूल देखेंगे, लेकिन क्रैमर्स रूल अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते आने को है में दिख गया आप लोगों को डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्रैमर्स रूल से बात करेंगे। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व कर सकते हो। आइए में ओके।